क्या कभी आपने किसी बाइक या कार के ऊपर पेड़ जमते देखा है? अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, ये आपको बिहार में ही दिख जाएगा। दरअसल बिहार के कई थानों में पड़ी गाड़ियों पर अब धूल तक जमने लगा है और उस पर पेड़ निकल आए हैं। बात अगर पटना जिले की करें तो यहाँ के थाना और ओपी में करीब 7,000 से ज़्यादा बड़ी और छोटी गाड़ियाँ जब्त हैं। अब इन वाहनों में 50% से ज़्यादा ऐसी गाड़ियाँ हैं जो नीलामी के लायक भी नहीं हैं। थाने में रखी लोगों की संपत्ति पर अब घास और पतवार भी उग गए हैं। सड़क किनारे लवारिस हालत में रहने वाली कई वाहनों के पार्ट्स भी गायब हैं। आइए अभी हम पटना के दानापुर थाना के पास उपस्थित हैं और देखिए यहाँ जितनी भी ये सब टोटल पकड़ी हुई गाड़ियां हैं, इसका कोई भी मतलब ध्यान नहीं दिया जाता है और ये गाड़ियां पड़ी पड़ी सड़ जाती हैं। इसके कुछ पार्ट्स चोरी हो जाते हैं। आए दिन रोड पे ही इस गाड़ी को लगाया जाता है। ना कोई ओपी है, ना ही कोई थाना का यार्ड है जहाँ पे ये गाड़ियाँ लगाई जाएं। उसके बाद ये गाड़ियाँ जितनी भी हैं, इसमें 50% गाड़ियाँ टोटली बर्बाद हो चुके हैं, व्हीकल्स टोटली बर्बाद हो चुके हैं। लेकिन इसको बिहार सरकार और जो भी हमारे पदाधिकारी हैं इसको ध्यान में नहीं रखते हैं और आए दिन इन गाड़ियों के चलते फुटपाथों पर ये गाड़ियाँ लगी हुई हैं और आए दिन यहाँ एक्सीडेंट भी होता है। बहुत परेशानियां हैं। रोड पर लोग चलें या फुटपाथ पर चलें समझ में नहीं आता है। फुटपाथ पे तो गाड़ियां लगी हुई हैं। पटना उच्च न्यायालय ने 25 फरवरी 2022 को दिए हुए अपने आदेश में कहा था कि जब्त वाहनों के नाम पर सड़क से अतिक्रमण को हटाएं। जो जब्त वाहन है उसे इस तरह से रखें कि जिसे किसी को परेशानी नहीं हो। इसके बाद गृह विभाग ने बैठक कर हर जिले में सेंट्रल यार्ड बनाने का निर्णय लिया था। सभी थानों के जब्त वाहनों को यही रखा जाना था जिससे सड़क पर जाम की स्थिति न हो। दरअसल पुलिस थाना के अंदर अब जब्त वाहनों को रखना लगभग छोड़ ही दिया है। बाईपास के समीप कभी सड़क हादसा तो कभी वाहन रोड को छोड़ सीधे खाई में चले जाते हैं। इस दोनों परिस्थिति में पुलिस वाहन को जब्त कर लेती है, जिसके बाद वाहन को लेकर थाना में पुलिस नहीं जाती। घटना स्थल पर ही वाहन को छोड़ दिया जाता है। इसका असर यह होता है कि क्षतिग्रस्त वाहनों को देखकर दूसरे वाहनों में बैठे यात्री भी भय में आ जाते हैं। क्षतिग्रस्त वाहनों के कारण सड़क भी सक्रिय होते चली जा रही है और साथ ही इसके खूबसूरती पर भी ग्रहण लगते जा रहा है। थाना में वाहनों को जब्त करने के बाद पुलिस धारा 102 के तहत अपने रिकॉर्ड में रखती है। नीलामी की शर्त अलग अलग मामलों में अलग अलग होती है। नीलामी लायक वाहनों की सूची केस नंबर के साथ साथ कोर्ट में जाकर दिया जाता है। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर नीलामी हो सकती है। आदेश के बाद एसडीओ की अध्यक्षता में कमेटी बनती है, जिसके बाद ये प्रक्रिया शुरू होती है। मालखाना प्रभार देने का प्रक्रिया काफ़ी जटिल है। कभी कभी इसे पूरा करने में सालों लग जाते हैं। जब तक ये प्रक्रिया पूरी होती है तब तक थानेदार बदल जाते हैं। वहीं कई दरोगा थानेदार मालखाना का प्रभार लेने और देने में सस्पेंड तक हो चुके हैं। आपराधिक या दुर्घटना के मामले में जब्त वाहनों के केस को सुलझाने में सालों लग जाते हैं। जब तक केस चलता है तब तक सबूत के रूप में वाहनों को रखना पड़ता है। नियमानुसार छोड़ा जाता है तो वही नीलामी के अधिकारी से लेकर थानेदार तक रुचि नहीं लेते हैं। वजह यह प्रक्रिया जटिल होना बताया जाता है। लेकिन इस सब के बीच बिहार के लोगों की संपत्ति पर अब झाड़ और पतवार भी उगने लगे हैं, जिसे लेकर काफ़ी चिंता जताई जा रही है।